अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो आजकल सोशल मीडिया की हाइलाइट्स में है और उसका नाम है एनएलई। एनएलई बेसिकली एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो कि रिसेंटली पीएमसी ने अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है हमारे जितने भी डॉक्टर्स बन रहे हैं बच्चे उन पे, ठीक है। सो ये क्यों अप्लाई किया गया है सारी और कैसे-कैसे इसे हमने पास करना है, सब चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। सो इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू यूएसएमएलई प्लैब और जिस तरह एएमसी वगैरह के एग्ज़ाम है वैसे होता है। जब भी आप किसी कंट्री के अंदर अपनी डिग्री लेके जाते हैं तो उधर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इधर पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक जो एग्ज़ाम है वो एनुअली देना पड़ेगा, जिसके बाद आप जो है वो उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एनएलई, ठीक है। सो अगर हम देखा जाए कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स जो हैं, ठीक है, हमारे पास हैं, उसके बाद प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके ग्रेजुएट्स हैं, प्लस जो एफएमडीज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो आ जाते हैं हमारे पास। सिर्फ अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट का नंबर देखें तो वो ग्रेटर दैन 10,000 ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि हर साल निकल रहे होते हैं बाहर, ठीक है, और वो डॉक्टर की डिग्री लेके यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से हमारे दोस्त पढ़ के आ रहे हैं सारे, ठीक है, एफएमजीज वगैरह, वो एक सेपरेट नंबर है। तो कुल मिला के वो इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हो जाते हैं और उनको चेक एंड बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आइदर उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल भी करता है या नहीं करता, क्योंकि एक स्टैंडर्ड उसे मेंटेन करने के लिए एक एग्ज़ाम रखा गया ताकि एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जो डॉक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है तो वो यानी कि आगे जो है वो प्रैक्टिस कर सके, उसे लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। सो बेसिक पर्पस उसका जो है वो यही है कि रेगुलेट किया जाए कि डॉक्टर्स जो हैं वो मैल प्रैक्टिस ना करें, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका जो है फुलफ़िल हो और वो एक अच्छे डॉक्टर जो हैं वो आगे आ सकें और वो प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, कोई नई चीज़ नहीं है और पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। ये क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अब एनएलई को हम कैसे करते हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, एक पार्ट जो इसका थ्योरी है और एक इसका पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ठीक है। अब जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, ठीक है, और एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं इसके अंदर सारे, ठीक है। और जो क्लिनिकल है उसके अंदर बेसिकली आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और ऑस्की टाइप जो है वो एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। अब थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं कि थ्योरी एग्ज़ाम कैसे है, किस तरह उसकी डिवीज़न है और कैसे उसे प्रिपेयर करना है हमने, ठीक है। अब जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसको हम दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड करते हैं 30-70 की रेशो के अंदर, ठीक है, कि 30% क्या है और 70% क्या है। अभी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ इसकी। जो हमारे पास बेसिक्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो 30% बनाते हैं इसका थ्योरी एग्ज़ाम का, जो कि 60 एमसीक्यूज़ बनते हैं, और जो 70% है वो क्लिनिकल एग्ज़ाम है, जो हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो 140 एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। बेसिक के अंदर हमारे पास जो है वो एनाटमी आ जाते हैं जिसमें से 12 एमसीक्यूज़ आते हैं, फिजियो है हमारे पास जिसमें से 10 एमसीक्यूज़ आने हैं, उसके बाद पैथो है जिसमें से हमारे पास 16 एमसीक्यूज़ आते हैं, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है जिसमें से 6 एमसीक्यूज़ आने हैं, उसके अलावा फार्माकोलॉजी है जिसमें से 8 एमसीक्यूज़ आने हैं, और कम्युनिटी मेडिसिन है जिसमें से हमारे पास 6 एमसीक्यूज़ आने हैं, और फोरेंसिक मेडिसिन है जिसमें से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। ये बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से 60 एमसीक्यूज़ इस तरह बनते हैं। इन सब को जब हम ग्रैंड टोटल कहते हैं 60 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। ये हमारा 30% ऑफ द थ्योरी एग्ज़ाम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लिनिकल एग्ज़ाम आ जाता है जिसके अंदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन सबसे पहले 52 एमसीक्यूज़ आने हैं, उसमें से सर्जरी के अंदर से 48 एमसीक्यूज़ आने। देन गायनी ऑब्स आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास 14 एमसीक्यूज़, और उसके बाद जो पीड्स है उसके अंदर हमारे पास 14 एमसीक्यूज़ हैं, और आई के अंदर हमारे पास 6 हैं, और ईएनटी के भी हमारे पास 6 एमसीक्यूज़ हैं। तो ये टोटल 140 एमसीक्यूज़ हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के। प्रैक्टिकल जो हमारे पास सारा होता है उसके अंदर आ जाते हैं, और ये 70% ऑफ द सिलेबस बनाते हैं। अब जो 200 एमसीक्यूज़ हैं आपके, ठीक है, उसको हमने कैसे फर्दर डिवाइड करना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप इसमें मेन फोकस किस पे करना है और माइनर फोकस किस पे करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन फोकस आपका जो है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें मेडिसिन आ जाता है, सर्जरी आ जाती है, गायनी ऑप्स आ जाता है, आपका पीड्स आ जाता है, पैथोलॉजी आ जाती है, आपके पास एनाटमी आ जाती है, ठीक है, और साथ फिजियो आ जाती है। इसी तरह जो माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास, उसके अंदर फार्माकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, आई है, ईएनटी है, कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है और फोरेंसिक मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। अब मेन फोकस क्यों कह रहे हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि ये 83% ऑफ द सिलेबस जो है वो ये मेन फोकस वाले सब्जेक्ट्स जो है कवर कर देते हैं, ठीक है। और जो बकाया आपके 17% ऑफ द सिलेबस है वो आपके माइनर फोकस करते हैं। तो पासिंग परसेंटेज हमारे पास 70 है, तो अगर हम मेन फोकस वाले पे सिर्फ फोकस करें तो वो 83% कोर्स वो कवर करता है। बाकी हमारा उसके अंदर से जो है हम उसमें से पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास और कंसाइज कर देता है हमारा जो कोर्स आउटलाइन है उसे। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो मेन फोकस होना चाहिए ना आपका, वो 83% वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन पे है होना है, ठीक है। कि वो हमारा जो सिलेबस है उस पे हमने फोकस करना है कि कैसे कैसे जो है हमने उस 83% को कवर करना है। अब उस 83% के लिए पहली चीज़ जो है कि आपका जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश होनी चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो रिफ़्रेश होना चाहिए, ठीक है। आप फिर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उसे, वैसे आप नहीं कर सकते। तो एक वर्ड यूज़ होता है स्किमिंग, ठीक है, आप सब ने नाम सुना होगा इसका। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने स्किमिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने जितने ये सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स उठानी है और उनको फोकस जो करना है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स, अपनी बुक्स जो होंगी आपकी पुरानी वो हाईलाइट हुए होंगे, बॉक्सेस होंगे इंपॉर्टेंट, वो करने। फिर मॉक टेस्ट आ जाते हैं जो कि कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम से पहले दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को परचेज़ करते हैं, तो वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉक टेस्ट की पहले बात कर लूँ, ठीक है, तो ये आपने एंड के लिए नहीं छोड़ना। होता ये है स्टूडेंट कहते हैं आखिरी 1-2 दिन में देख लेंगे, ठीक है, देखी जाएगी, इस तरह नहीं होता। मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए तो 5 मॉक टेस्ट होते हैं जो परचेज बंडल होता है उसका, और 1 प्रैक्टिस टेस्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर एक मॉक टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज़ होता है तो 5 + 1 प्रैक्टिस टेस्ट आपके पास टोटल 6 मॉक टेस्ट हो जाते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1200 एमसीक्यूज़, ठीक है। और अगर आप प्रीवियसली जितने टेस्ट हो चुके हैं तो राउंड अबाउट 3600 एमसीक्यूज़ का एक पूल कह लें, या आप प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस जो हैं वो पढ़े हुए हैं, तो दैट अराउंड अबाउट 3600 एमसीक्यूज़, और वो बड़े एमसीक्यूज़ होते हैं, वो कवर नहीं होते। तो इसलिए ये आप लास्ट मिनट पे नहीं कर सकते या 1-2 दिनों में नहीं कर सकते, ये आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट अगर आप रोज़ के 100 एमसीक्यूज़ भी करते हैं, 50 एमसीक्यूज़ भी करते हैं, तो आपको जो है वो कम से कम जो है वो 20+ डेज़ चाहिए कि आप उसे कवर कर सकें, ठीक है, वरना आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। सो इस चीज़ पे आपने जो है वो फोकस करना है। सो 1 से 2 दिनों वाला काम नहीं है, आपने जो है पहले से तैयारी करनी है और प्री प्लान आपने चलना है उसके अंदर, ठीक हो गया। सो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हम उसके ऊपर आते हैं पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि स्किमिंग कैसे करनी है और वो कैसे सारा डील करना है, ठीक है। सो इट इज़ अ कंप्लीट गाइड, तो ये इसमें आपको मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कवर करूँगा जितना कंसाइज हो जाए। तो स्किमिंग वगैरह सारा जो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेप्स जो मैंने किए और कैसे मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की थी और कैसे मैंने पास किया था। तो ओवरव्यू किया मैंने सबसे पहले बुक्स का, जो मैं स्किमिंग पोर्शन जिसकी बात कर रहा हूँ। तो बुक्स के अंदर मैंने अपनी सारी बुक्स निकाली जो 83% सब्जेक्ट मेन फोकस वाले उनकी निकाली, ठीक है। एनाटमी मैंने बीडी उठाई, उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो पढ़े, उसमें जो बॉक्सेस वगैरह थे इंपॉर्टेंट वो किए। पैथोमा का एक ओवरव्यू लिया, मेडिसिन की कैप्लान जो है वो मैंने देखी, ठीक है, वो क्योंकि मैंने वो पढ़ी हुई थी, मैंने उसी में से देखा। सर्जरी की जो डोगर बुक यूज़ होती है हमारे पास, शॉर्ट बुक पाकिस्तान में, उसी में से मैंने जो है वो कवर।
गायनी ऑप्स के अंदर क्योंकि मैंने थोड़ी बेहतर पढ़ी हुई थी उसके अंदर फाइनल ईयर के अंदर, तो मुझे ज़्यादा इस पे नहीं काम करना पड़ा। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स और डेटिंग स्कैन्स और इन्वेस्टिगेशंस, ये वो चीज़ें, इन पे बस ज़्यादा फोकस किया जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर मैं आया जी मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है, सारे किए और अगेन एंड अगेन उन्हें रिपीट किया, उनको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया कैसे करना है, ठीक है, सारा कोई एक्सप्लेनेशंस देखी उनकी, ठीक है। फिर जो है मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लिया मॉक टेस्ट का, जिसमें से मैंने फिर 186 आउट ऑफ 200 जो है स्कोर किया था उसके अंदर, जो कि एक रफ एस्टिमेशन आपको दे देता है कि आपकी तैयारी है और कितने पानी में आप, ठीक है। सो ये चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि टिप है ये एक आपके लिए, कि होता ये है कि बच्चे ये करते हैं कि जो बुकिश नॉलेज होता है वो अप्लाई करते हैं। हमेशा आपने जो भी आंसर क्वेश्चन करना है, ठीक है, जो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपने करना है वो आपने क्लिनिकल बेस करना है, जो आप डेली रूटीन के अंदर करते हैं, ठीक है, आपने वो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो था जो मेरे एग्ज़ाम के अंदर आया था कि एक पेशेंट है, उसको हमने आईवी कंट्रास्ट दिया फॉर सम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो उसकी वजह से उसे रिएक्शन हो गया, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे। अब उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी थे, आपके पास एंटीहिस्टामीन्स भी ऑप्शन में थे, आपके पास फ्लूइड्स भी थे, सारा कुछ था। अब जब मेरे पास पेशेंट आया था तो मैंने उसमें सबसे पहले फ्लूइड रश किया था, तो दैट वाज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह करके आपने जो है वो अपना क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड उस पर लेके आना। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप 2 जो प्रैक्टिकल है, जो कि अभी लोकल ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, एफएमजीज जो है हमारे उनके लिए है। तो उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑस्की बेस्ड है, 20 स्टेशन होते हैं, जिसमें से 7 जो है सर्जरी के स्टेशन हैं, 7 जो है आपके मेडिसिन के हैं, 2 गायनी ऑप्स के हैं, 2 पीड्स के हैं, और इसके साथ साथ आपके पास एक जो है वो आई का होता है और एक जो है वो ईएनटी का स्टेशन होता है। तो ये टोटल नंबर इनका 20 बन जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आपको हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको फोकस करना आना चाहिए, कैसे फोकस करना है हिस्ट्री पे, स्पेसिफिक सिस्टम पे और सारा कुछ, ठीक है। इस चैनल के अंदर वीडियोस भी पड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं कैसे हिस्ट्रीज लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ऑस्की आ जाती है। ऑस्की के अंदर जो है आपके पास जो है वो ऑस्की कह लेंगे ऐसे हम क्लिनिकल एग्ज़ाम बेसिकली कहते हैं पहले। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है आपको आना चाहिए, उसके लिए आप बुक्स ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है स्टेशंस आ जाते हैं, नेक्स्ट जो ऑस्की स्टेशन है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बुक्स का बताता चलूँ, तो बुक्स आपकी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है। मैकलॉड ले सकते हैं आप, बेड साइड ले सकते हैं, बेड साइड इज़ वेरी गुड बुक। डोगर ऑस्की बुक है, वो सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ले सकते हैं आप। नॉर्मल ब्राउज ले सकते हैं। यूट्यूब वीडियो जो कि ऑस्की और एग्जामिनेशंस और सारी चीज़ें जो है वो हमारे अपने चैनल के अंदर भी हैं कुछ, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब चैनल बाकी जो है उनमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें से जहाँ पे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी, आपने स्टेशंस देखने हैं। स्टेशंस को मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि किस टाइप के स्टेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर जो है आपके पास सिनेरियो आ सकते हैं, आपके पास एग्जामिनेशन आपको कह सकते हैं जी, लिवर पैल्पेट करें, ये करें, उसकी कॉजेज़ क्या हैं लार्ज लिवर की, ठीक है। सिस्टमिक आपको कमांड्स दी जा सकती है। ईसीजी की वैल्यूएशन आ सकती है, उसमें रिदम रेट एक्सेस वगैरह कैलकुलेट करना आना चाहिए। लैब्स की इंटरप्रिटेशन आ सकती है कि आपको दी जा सकती है, इस पेशेंट को डायग्नोज करें क्या मसला है। सर्जरी के अंदर जो है आपके पास ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अक्सर होता है स्टेशन। हाउ टू वॉशअप कैसे होते हैं बिफोर सर्जरी, ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेप। काउंसलिंग कैसे करनी है पेशेंट की, ठीक है। कंसेंट कैसे लेनी है, एग्जामिनेशंस कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो है आई हो गया, आई के अंदर जो कॉमन डिजीज़ हैं, कंजक्टिवाइटिस, कैटरेक्ट, इस तरह इनके पेशेंट्स हो सकते हैं और उसके बारे में पूछा जा सकता है। ऑक्यूलर एग्जामिनेशंस के बारे में, ईएनटी के सिनेरियोज हो सकते हैं, ईयर वैक्स वगैरह कैसे उसे डील करेंगे, आप
कोई फॉरेन बॉडी है उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपसे क्लिनिकल जो है वो पूछी जा सकती हैं। गायनी ऑप्स के अंदर आपसे एग्जामिनेशंस पूछे जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं डमी वगैरह के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद स्कैन्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्कैन कब करवाना है, सारा कुछ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि इन सब ने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। सो बाकी है कि परेशान नहीं होना, ठीक है। चीज़ें वही हैं, सब कुछ आपको आता है, सिर्फ एक आपने तरीके से चलना है जिससे आपका ये सारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप इधर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, इजी है। आपने बस परेशान नहीं होना है, हिम्मत हौसले के साथ करना है और चीज़ें इस तरह फोकस करके आपने करना है, ठीक है।